क्रिएटिव पलक क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये बिग साइज का क्लोथ स्टोरेज बैग बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 2 रेक्टेंगल शीट से हम ये बैग बनाकर तैयार करेंगे। इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें वूलन ब्लैंकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप फैब्रिक सूटकेस की तरह ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये बैग बनाने के लिए हम इस तरह की फोम शीट का यूज कर रहे हैं। इस तरह की फोम शीट आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। ये हमने फोम शीट को यहाँ से कट कर लिया है। एक पीस हमने और कट करा है फोम शीट का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शीट की लंबाई ज्यादा है। अब ये जो हमने फोम शीट ली है, इसकी विड्थ हमारे पास है 21 इंच और इस शीट की लेंथ हमने रखी है 43 इंच। ये बैग बनाने के लिए हम इस तरह की पुरानी साड़ी का यूज कर रहे हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तरह की साड़ी हो तो उससे भी आप ये बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें से हम पीस कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने साड़ी में से पीस कट करके निकाल लिए हैं। यहाँ पर साड़ी का कपड़ा थोड़ा पतला था, इसलिए हम 2 लेयर का यूज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम ये साड़ी के कपड़े की दूसरी लेयर रखेंगे और इसके ऊपर हम ये फोम शीट रखेंगे। तो लाइनिंग में भी हम साड़ी के कपड़े का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो पहले हमने लाइनिंग के लिए 2 लेयर बिछा दी हैं और उसके ऊपर हमने ये फोम शीट रख दिया है। कपड़ा हमने फोम शीट से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करा है। बाद में हम इसे इवनली कट कर लेंगे क्विल्ट करने के बाद में। और इसके ऊपर हम 2 लेयर और रखेंगे मैन फैब्रिक के लिए। ये हमने 1 लेयर रख दी है, इसके ऊपर हम 1 लेयर और रखेंगे। अगर आप मोटा कपड़ा ले रहे हैं तो आप सिंगल लेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने तीनों चीजों को एक साथ में पिन अप कर लिया है, लाइनिंग, फोम शीट और मैन फैब्रिक को। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट करेंगे और फिर हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम चेक वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये चेक वाली सिलाई इस पर लगा ली है और चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी हमने कट कर दिया है। फोम शीट के बराबर से हमने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर पहले हमने फोम शीट की विड्थ ली थी हमने 21 इंच और लेंथ ली थी 43 इंच। इसके बराबर से इसे कट कर लिया है। इसी तरह से हमने एक और शीट बनाकर तैयार कर ली है। इस शीट को भी हमने ऐसे ही रेडी करा है। 2 लेयर हमने साड़ी के कपड़े की ली है लाइनिंग के लिए, बीच में हमने फोम शीट लगाई है और 2 लेयर हमने ली है मैन फैब्रिक के लिए साड़ी के कपड़े की और उस पर हमने इस तरह से चेक वाली सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। इस शीट की विड्थ हमने ली है 12 इंच और इस शीट की लेंथ हमने रखी है 51 इंच। इस शीट के ऊपर हमने हैंडल के लिए मार्किंग कर ली है। यहाँ से ऊपर की तरफ से हमने निशान लगाया है 16 इंचेस पर और साइड से हमने निशान लगाया है 6 इंच पर और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली है और ऊपर से हमने 2 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगा दिया है। इसी तरह से हमने इस साइड भी मार्किंग करी है। यहाँ से 16 इंचेस रखा है, यहाँ से 6 इंचेस और 2 इंचेस यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये हमने हैंडल के लिए मार्किंग कर ली है और इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी मार्किंग कर ली है।
तो देखिए हम आपको पास से दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमने इसके ऊपर चेक वाली सिलाई लगाई है। तो पहले हमने सीधी लाइनिंग ड्रॉ कर ली और उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है, जिससे कि एकदम सीधी सिलाई लगी है और बीच में हमने ये फोम शीट लगाई है। अगर आप बिगिनर हैं तो सिलाई लगाने से पहले सीधी लाइनिंग ड्रॉ कर लें और उसके बाद में उसके ऊपर सिलाई लगाएं, जिससे कि सिलाई बिल्कुल सीधी और फिनिशिंग के साथ में लगेगी। ये हमने एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 5 इंचेस। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इस साइड से फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर हैंडल के लिए स्ट्रैप बनाकर तैयार करनी है। ये हमने स्टेप बना ली है। इसकी लेंथ हमने रखी है 48 इंच। अब इसे हम शीट के ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है, यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड से भी आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस मार्किंग के साथ में ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने एक साइड हैंडल स्टिच कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरे साइड जो हमने मार्किंग करी है उस पर भी हम हैंडल स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड हैंडल स्टिच कर लिया है। अब हमारे पास ये वाली जो शीट है, इसके साथ में हम जिपर स्टिच करेंगे। ये जिपर हमें इस तरह से रखनी है और इसके साथ में स्टिच करनी है। एक्स्ट्रा जिपर को कट कर देंगे। ये जिपर का सीधा साइड है, तो सीधे साइड को हम शीट के सीधे साइड रखेंगे। ऐसे पकड़ के रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से एक्स्ट्रा जिपर को कट कर देंगे।
तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसे फोल्ड करेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमने रनर भी लगा लिया है। अब ये वाली जो शीट है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे और दूसरे साइड से भी मार्किंग कर देते हैं सेंटर पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर दोनों साइड हमने सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर दी है। और अब ये वाली शीट है, इस पर भी हमें सेंटर पॉइंट निकालना है इस साइड। तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करेंगे। दूसरे साइड भी ऐसे ही मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस शीट पर भी हमने इस साइड से सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से दोनों शीट को हम जोड़ेंगे। देखिए इसे ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर इन दोनों के सेंटर पॉइंट ऐसे मिलाते हुए हम रखेंगे और यहाँ से इसे हम पिन अप कर लेते हैं। तो इस पर हमें सिलाई लगानी है, तो पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं और उसके बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दोनों के सेंटर पॉइंट मिला के रखेंगे, पिन अप करेंगे और इस शीट को इसके साथ में ऐसे घुमाते जाएंगे और पिन अप करते जाएंगे। यहाँ पर भी जो हमने मार्किंग करी है सेंटर पॉइंट पर दूसरे साइड, इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को भी हम मिला के रखेंगे और यहाँ से पिन अप करेंगे और बाकी बचे हुए पार्ट को भी हम घुमाते हुए पिन अप कर लेते हैं। तो ये हमने इसे चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इन दोनों शीट को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसके किनारे फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रैप कट करी है। इसकी विड्थ हमने रखी है 2 इंच। अब 2 से 2.5 इंच विड्थ की स्ट्रैप कट कर सकते हैं। अब इसे हमें ऐसे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने ये स्ट्रैप स्टिच कर ली है। यहाँ पर इसके चारों तरफ हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारे को अंदर की तरफ लेते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए चारों तरफ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और ये किनारे हमने फिनिशिंग के साथ में तैयार कर लिए हैं। चारों तरफ हमने ये स्टेप स्टिच कर ली है। अब जिप वाले साइड से हम इसे ओपन करेंगे।
ये हमारा बिग साइज का क्लोथ स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़े या वुलन ब्लैंकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारे आज की क्लोथ स्टोरेज बैग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।